साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। टीटो के एक बूंद सोच के मंच पे आज फिर से हमारे साथ में डॉक्टर सतीश मोद है, जिन्होंने कमेंट्री जो है महाभारत की बचपन से उन्होंने रुचि रखी हुई है और काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कमेंट्री दी हुई है। उनकी एक बेस्ट सेलिंग बुक है डिस्कवर द अर्जुना एंड यू। सर, आपने बहुत अच्छे वे में जो कहानी लेके जा रहे हो, तो अभी हम दर्शकों के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कर्ण का जन्म तो हो गया। अभी सबके मन में ये प्रश्न रहता है कि धृतराष्ट्र के 100 बच्चे कैसे हुए। तो आज की जो कहानी है वह धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बारे में कहानी है। तो एक बार ऐसे ही महर्षि व्यास यज्ञ तपस्या करके जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो चलते हुए धृतराष्ट्र से मिलते हुए चलते हैं। तो धृतराष्ट्र के महल में गए। वहाँ गांधारी ने उनकी बड़ी अच्छी सेवा की, धृतराष्ट्र की पत्नी ने। और महर्षि व्यास ने बोला कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो वर चाहिए वो मुझसे मांगो। तो गांधारी ने तो ऐसा वर मांगा जो अपने लिए बड़ा आज भी आश्चर्य का कुतूहल का विषय रहता है, कि उन्होंने कहा कि मुझे 100 पुत्र चाहिए जो कि धृतराष्ट्र जैसे बलशाली हों। तो महर्षि व्यास ने कहा तथास्तु। चले गए वो, 100 पुत्र मांग लिए गांधारी ने। कुछ समय के बाद में गांधारी गर्भवती हुई। जनरली 9 महीने के बाद में, 1 वर्ष के बाद में बच्चा हो जाता है, लेकिन 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, उसको बच्चा ही नहीं हो रहा। और उस बीच में उसको ये मालूम चला कि कुंती ने एक बहुत ही दिव्य श्रेष्ठ बच्चे को जन्म दिया है, युधिष्ठिर का जन्म हुआ उधर। तो युधिष्ठिर बड़ा भाई बन गया और यहाँ तो ये अभी भी प्रेग्नेंट ही है, अभी तक इसको बच्चा ही नहीं हुआ। तो ये विचार करते करते एक दिन अपने महल में मूर्छित होकर गिर गई। धृतराष्ट्र जब उनको मिलने के लिए आए तो उनको तो दिखता नहीं था। तो उनके पैर की जोर से ठोकर उसके गर्भवती गांधारी के पेट को लगी। तो गांधारी भी होश में आई, लेकिन उस जोर से आघात के कारण उसको प्रसव वेदना हुई और वहाँ बच्चा पैदा होने के बजाय एक मांस का बड़ा पिंड उनके पेट से बाहर आया। तो वो देख करके तो गांधारी घबरा गई। उसने कहा अरे ये क्या हो गया। तो उसने धृतराष्ट्र से कहा कि ये तो मांस पिंड पैदा हुआ, इसको मैं लेकर के 2 साल से गर्भ में घूम रही थी, ये फेंक दो। लेकिन ये बात एकदम तेजी से उड़ती हुई महर्षि व्यास के पास में पहुंची। तो वो जहाँ भी थे अपना सारा काम छोड़ करके भागते हुए महल में आए। उन्होंने कहा ऐसा काम मत करना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि 100 मटके मंगाओ और उसको पूरा घी से भर दो, और फिर जो ये मांसपिंड जो है उसको बहुत अच्छे तरह से शुद्ध जल से धोना है। वो बोले मैं खुद करता हूँ, तुम जल लेकर के आओ। तो वो जल लेकर के आए। उन्होंने मांसपिंड को अच्छे से धोया और उसके 100 इक्वल टुकड़े करके वो एक एक करके मटके में डालने लगे। जब वो ऐसा कर रहे थे तो गांधारी के मन में विचार आया कि मैंने 100 पुत्र तो मांगे, लेकिन एक कन्या भी होती तो कितना अच्छा रहता। कन्या की भी उनकी चाह गई। तो महर्षि व्यास ने उनकी बात समझ ली कि उसके मन में चल रहा है कि उसको एक कन्या भी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी भी ये इच्छा भी पूर्ण होगी। उन्होंने जब बराबर जब टुकड़े कर रहे थे तो 100 मांसपिंड के टुकड़े उन्होंने मटकों में डालने के बाद में कहा कि 101वां मटका और लेकर के आओ, उसको घी से भरो और उसमें जो बचा हुआ जो शेष भाग था वो उसमें डाला कि यह एक लड़की भी तुमको होगी। कुछ समय के बाद में और 2 वर्ष बीते। 2 वर्ष के बाद में एक दिन अचानक एक मटका फूटा और उसमें से एक बच्चा पैदा हुआ जिसको कि हम दुर्योधन कहते हैं। लेकिन उसका जन्म जो हुआ वो बहुत ही विचित्र हुआ। जो रोने की जो बच्चे की आवाज़ आती है उसके बदले गधे की चिल्लाने की आवाज़ उसके मुंह से आ रही थी।
तो गांधारी एकदम चकित हो गई और बाकी भी सारे लोग भाग करके आए वहाँ पर। कह रही ये क्या हो गया, ये बच्चा गधे की आवाज़ में ऐसा क्यों रो रहा है। और अचानक बहुत ज़ोर से आंधी चलने लगी, आसपास कुत्ते रोने लगे और कोए चिल्लाने लगे, ऐसे पक्षियों की आवाज़ होने लगी। तो धृतराष्ट्र भी डर गए। उन्होंने कहा कि ये विदुर महात्मा को बुलाते हैं, उनको सब पता रहता है कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने विदुर को बुलाया और कहा कि इस सब तरह के अपशकुन हो रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो महात्मा विदुर ने ध्यान लगाया और फिर बाद में उनसे कहा कि ये जो आपका पुत्र है ये आपके कुल का नाशक होगा। मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस एक पुत्र को आप त्याग दीजिए। आपके बाद पास में इसके बाद में भी 99 लड़के हैं और एक लड़की भी है, तो आपको इसकी एक पुत्र की कमी से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आप इस एक पुत्र को त्याग दीजिए। और ये बता करके विदुर चले गए। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में पुत्र मोह आ गया। उन्होंने कहा कि मैं तो इसको नहीं फेंकूंगा, इसको मैं कहीं दान भी नहीं दूंगा। और उन्होंने पूरे 100 पुत्रों को बड़ा किया। और उधर एक पुत्री भी हुई, उसका नाम उन्होंने रखा दूशला, और जिसके बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो इस दृष्टि से कि जब दूशला बड़ी हुई तो उसका विवाह राजा जयद्रथ से हुआ। और महाभारत के युद्ध में आगे आपको कहानी में आएगा कि उस जयद्रथ के वध के लिए जब अर्जुन ने कसम खाई थी तो कितना बड़ा एक एपिसोड बना था, जो आगे भविष्य में जब आएगा तब बताएंगे। लेकिन उस राजा जयद्रथ से उस धृतराष्ट्र की बेटी दूशला का विवाह हुआ था। तो ऐसे आज की जो ये कहानी है, बड़ी विचित्र कहानी, जो हमको कई बार विश्वास भी नहीं होता, लेकिन महाभारत में ऐसी कहानी है कि धृतराष्ट्र के इस तरह से 100 पुत्र पैदा हुए और उनकी एक बेटी भी थी। नमस्कार। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है हम किताबें पढ़ने जाते हैं बट इतने कैरेक्टर महाभारत में हैं शायद वो कड़ियाँ जोड़ नहीं पाते, बट जो एपिसोड्स बन रहे हैं, हर एक एपिसोड 10 मिनट के बन रहे हैं, आप उनको देख भी सकते हो। पॉडकास्ट में डॉक्टर सतीश मोद जी के उसको आप सुन भी सकते हो। आप जुड़े रहिएगा टीटॉक एक बिन सोच की डॉक्टर सतीश मोद के साथ में इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ महाभारत। सत श्री अकाल।